नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टडी पर एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है। साथियों आज का वीडियो साथियों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज साथियों हम देखने वाले हैं एनपीसीएल, एनएफसी और हेवी वाटर बोर्ड या बीआरसी या कहें डीए के अंदर आने वाले सभी डिपार्टमेंट से संबंधित मेडिकल के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। तो साथियों मैंने पहले ही डिटेल में बता दिया है कि जिसने क्या है एनपीसीएल या कोई भी डीए डिपार्टमेंट है उसके अंदर फाइनल हो गया है या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों जब भी आप डीए या एनपीसीएल के अंदर ज्वाइन करने जाएंगे उससे पहले साथियों आपका क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं इस वीडियो में यही देखने वाले हैं साथियों। सभी प्रकार के टेस्ट हमेशा उसके अंदर नॉर्मली होते हैं। अगर आप मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो भी हम देखेंगे कि उसमें क्या करने हैं। तो साथियों इससे पहले हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो साथियों आपका सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद स्किल या इंटरव्यू टेस्ट होता है, उसके बाद आपके क्या ज्वाइनिंग ऑफर लेटर आएगा और ऑफर जैसे आप ज्वाइन करने जाएंगे तो उससे पहले आपका साथियों क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकल टेस्ट के अंदर साथियों आपका क्या 8 प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो ये 8 प्रकार के टेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे होंगे, जिसमें से यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, कलर ब्लाइंड, कान के लिए ईसीजी और हाइट और वेट, इस प्रकार के ये 8 टेस्ट इसके अंदर किए जाते हैं। तो इसमें हम एक एक टेस्ट को देखने वाले हैं किस प्रकार से होता है। तो जैसे हमारा टेस्ट होता है इसी के आधार पर हम देखेंगे कि अपना किस प्रकार से होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं साथियों यूरिन का और ब्लड टेस्ट किस प्रकार से होता है। तो यूरिन और ब्लड टेस्ट कराने के लिए अपन जब भी जाएंगे साथियों तो आपको सबसे पहले क्या सुबह ही बुलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट वो होता है खाली पेट के लिए। तो अब जैसे ही टेस्ट देने जाएँ यूरिन और ब्लड टेस्ट का तो आप क्या खाली पेट ही जाएँ। तो यूरिन टेस्ट में क्या क्या किया जाता है तो देख लेते हैं साथियों। यूरिन टेस्ट होगा तो वो क्या साथियों मॉर्निंग में होता है। यूरिन का सैंपल आपको देना है और यूरिन में सैंपल के अंदर आपको क्या देखी जाएगी, यूरिन की मात्रा देखी जाएगी और इसके साथ ही आपका किडनी की स्थिति का पता चल जाता है। इसके बाद आपका सेकंड टेस्ट होता है इसी के साथ साथियों ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर आपको क्या उसके साथ ही होता है, यूरिन के जस्ट बाद होगा, उसको आपको क्या यूरिन के जस्ट बाद आपको उसका ब्लड का सैंपल देना होता है। ब्लड टेस्ट में आपको क्या है, जैसे आप अपना सैंपल देंगे उसमें आपकी क्या लगभग क्या है 20 से 22 रिपोर्ट तैयार की जाती है और इस टेस्ट से आपको क्या है कोलेस्ट्रॉल और भी आप ये टेस्ट देना चाहें तो साथियों आपको क्या खाली पेट ही जाने में। बार बार ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसके बाद हमारा टेस्ट हुआ था हमारा साथियों एक्सरा टेस्ट। एक्सरा टेस्ट हमारे क्या साथियों हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे मशीन थी और वहीं अपना एक्सरा टेस्ट हुआ था और आपका तुरंत एक्सरा होगा। आपके फेफड़े का एक्सरा होता है और फेफड़े में क्या है कुछ प्रॉब्लम हो इसका पता लगाने के लिए यहाँ किया जाता है। इसके बाद साथियों हमारा टेस्ट हुआ था आई का टेस्ट। आई टेस्ट के अंदर साथियों 2 टेस्ट किए गए थे। एक आई को अपनी आंखों को साथियों क्या 6x6 का देखने के लिए और दूसरी साथियों अपना क्या है कलर ब्लाइंड के लिए। तो पहले अपना का टेस्ट हुआ था आई टेस्ट के अंदर 6x6 देखने के लिए। हमें क्या है जैसे अपन चश्मा घर में जाते हैं साथियों तो वहाँ पर जैसे अपने चश्मा चेक करने के लिए आंखों का चेक किया जाता है वैसे ही हुआ था। अब 6x6 साथियों होता क्या है, इसमें क्या है साथियों 6 mm से लेकर वाकई अपनों कोई भी अपने को क्या अक्सर दिखाया जाएगा और वो क्या 6 मीटर की दूरी से दिखाया जाएगा। अगर वो सही से पढ़ लेता है तो उसकी आंखें सही है, लेकिन साथियों क्या इसके अंदर थोड़ा चल जाता है। मैं बताऊँ कितने तक चल जाता है। तो किसी स्टूडेंट को डाउट रहता होगा कि सर मेरे क्या चश्मा लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, इतने नंबर का चश्मा है सर, मैं यहाँ पर टेस्ट दे पाऊँगा या नहीं। तो इसमें घबराएं नहीं। आई टेस्ट में ऐसा होता है कि आप जैसे ही साथियों इसमें क्या आपका चार्ट होगा जिस पर क्या है जैसे अपन चश्मा घर में दिखाते हैं वहाँ पर क्या चार्ट लगा होता है और कम से कम अपनी को 6 मीटर की दूरी पर अपना कोई अक्सर देखना होता है। आप सही पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर क्या आपका क्या 6x6 के अलावा 6x18 भी चल सकता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा हो तो वो भी चल जाएगा, लेकिन आपके क्या 6x18 है 6x6 ही वो तो चल पाएगा। इस चश्मा के अंदर साथियों के 2 या 4 नंबर का चश्मा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी ट्रेड साथियों इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल के अंदर आता है, मैकेनिकल के अंदर जैसे साथियों क्या फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट है, तो इसके अंदर साथियों क्या आपका 6x6 ही चलेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है, अगर 6x6 नहीं है तो कृपया एक बार ज़रूर आप देख लें, अगर हो भी सकता है आपका हो जाए, बाकी ऐसी संभावना कि नहीं हो पाएगा। इसके बाद साथियों होता है कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड में के अंदर क्या है, इसमें कुछ लोगों को क्या है कुछ कलर पहचानने में क्या होती है साथियों प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे क्या उसको लाल रंग सही से दिखाई नहीं देता है और भी कैसे कलर है जो दिखाई नहीं देते हैं, तो इसके लिए उसका क्या कलर ब्लाइंड होगा। कलर ब्लाइंड अगर आपका है तो आपको क्या है फाइनल के अंदर यहाँ पर क्या रह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर क्या 2-3 दिखाता हूँ, तो उसके अंदर आप पहचान के बताइए कि ये कौन कौन सा है। तो ये जो भी आपको मैंने दिखाया था कलर ब्लाइंड के लिए बुक के अंदर, ये आपके अपनी ये कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए क्या क्या अक्षर लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद हमारा हुआ था साथियों कान के लिए टेस्ट। इसमें अपन वॉल्यूम चेक करते हैं कि अपन के अधिकतम और न्यूनतम के बीच में कहाँ तक अपन सुन सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर ने हमें क्या है साथियों
एक मशीन के पास ले गए और वहाँ पर क्या है अपने उसके पास साथियों क्या है उस मशीन के पास IR प्लग थे, वो क्या अपने कान के जस्ट नीचे लगा दिए गए थे और हमें कुछ बीप की आवाज़ सुनने के लिए कहा गया था। जैसे वो उस स्विच को दबाते और हमें कहते थे कि आपको सुनाई देता या नहीं सुनाई देता। अपन को सुनाई देता तो हमें क्या हमें आमी बननी है, नहीं सुनाई देता तो ना में। जब तक सुनाई देता रहेगा तब तक वो चलता रहेगा। वो नंबर वाइज ही ले सकते हैं और बीच में से उठा सकते हैं। जैसे लगभग कैसे साथियों क्या है 5 या 10 डेसिबल तक आ जाए तो वो क्या एकदम क्लियर होता है। उससे ऊपर तक सुनाई नहीं दे, जैसे 20-25 डेसिबल तक, तो वो साथियों क्या है यहाँ पर निकल सकता है। कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या क्या ENT टेस्ट करा के ज़रूर आइए, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद साथियों हमारा टेस्ट हुआ था ECG। ECG क्या आपको फुल फॉर्म का पता ही है साथियों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इसके अंदर क्या है अपनी क्या हार्ट को चेक करने के लिए किया जाता है कि उसमें के अंदर क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हार्ट के अंदर क्या कोई छेद तो नहीं है, या हार्ट की जो वाल्व होते हैं या उसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल तो जमा नहीं है, या वाल्व को क्या है चोकिंग तो नहीं हो गया, इस स्थिति जांच करने के लिए अपन क्या ECG की जांच की जाती है। ये भी साथियों नॉर्मल होती है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती। इसके बाद साथियों अपना होता है BP का टेस्ट। BP के अंदर अपना क्या है 120 और 80 के बीच में होना चाहिए साथियों। कोई दिक्कत नहीं साथियों। इस मेडिकल के अंदर क्या है घबराहट हो जाती है, आपकी BP बढ़ भी सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर आपकी स्थिति समझ कर क्या है आपको क्या आराम से पूछेंगे और उसके बाद आपकी BP चेक करेंगे, आपसे आराम से हो जाएगा। आप नॉर्मल रहकर हर मेडिकल दीजिए, आपका सारा मेडिकल एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारा होता साथियों हाइट और वेट का टेस्ट। और हाइट के अंदर आपको पता ही है महिला हो या जेंट्स हो, उन दोनों के लिए सेम रहती है हाइट और वेट। और अपनी हाइट रहनी है कितने साथियों 160 सेंटीमीटर, और अपना वेट रहना है 45.5 kg। अगर आपका क्या 159 है तो भी चल सकता है, लेकिन इससे कम हो तो आपका नहीं चलेगा। वेट कई साथियों को डाउट अगर सर हमारा वेट क्या है कि 70-80 के बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका 45.5 से कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर कितना ही हो। के बाद साथी हुआ था ये ओनली लगभग क्या जेंट्स के अंदर होता है हाइड्रोसील टेस्ट। आप समझ गए होंगे हाइड्रोसील टेस्ट क्या कहते हैं। हाइड्रोसील टेस्ट के अंदर क्या होता है तो मैं बताता हूँ। आपके जो वर्षण हैं वो क्या है बराबर भाग में होना चाहिए। आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा साथियों। एक के अंदर क्या है साथियों, एक है जो आपका वर्षण है एकदम हेल्दी है, और दूसरे के अंदर साथियों क्या है थोड़ा फूला हुआ है। वो इसके अंदर क्या है साथियों हाइड्रोसील्ड है। आपको इसके अंदर टेस्ट करने के लिए आपको क्या नगन अवस्था के अंदर आपको क्या खांसने के लिए कहेंगे, और उस खांसेगा तो तब आपको क्या है उसका क्या वर्षण है उसको पता चल जाएगा आपके अंदर क्या है आपके वर्षण सही है या नहीं है। तो ये भी साथियों आपको क्या टेस्ट होता है। तो इस प्रकार साथियों क्या है NPCL या कोई भी DA के अंदर डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये साथियों के 8 मेडिकल टेस्ट होते हैं। अगर इसके अंदर आप फिट बैठते हैं तो आपको क्या फाइनली जॉइनिंग दी जाती है। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि साथियों कि आपको पूरे एकदम टेस्ट समझ में आ गएंगे। अगर कोई आपको क्वेरी रहती है तो आप क्या हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए साथियों इतना ही। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।